Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. I again welcome you all in this channel. In this video, we talk about before, behind. Before, behind. Before and behind is two preposition that is beginning with B. Before means होता है पूर्व या पहले, है ना। पूर्व या पहले होता है या के सामने भी कह सकते हैं इसको, है ना। बिफोर या बिफोर का मतलब होता है पूर्व, पहले या के सामने, है ना। तो इस वीडियो में बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, है ना, के पीछे ये होता है बिहाइंड मतलब। तो हम क्या करेंगे इसमें, बिफोर और बिहाइंड दोनों का उपयोग हम इसमें पढ़ेंगे, है ना, और उदाहरण भी देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो इसमें हम सीखते हैं पूरा बिफोर और बिहाइंड का प्रयोग हम कैसे करेंगे, है ना। तो बिफोर का प्रयोग, पहला प्रयोग करेंगे हम बिफोर का। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर का प्रयोग, है ना। तो बिफोर का जो प्रयोग है वह किसके लिए करेंगे, बिफोर का प्रयोग हम करेंगे के सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में, है ना। तो यहाँ पर हम जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, है ना, ठीक है। दो व्यक्ति खड़े हैं, ये राम है ना, और ये कौन है, ये श्याम है। तो ये कहलाएगा बिफोर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर कहेंगे, ठीक है। दो व्यक्ति यदि खड़े हैं, आमने सामने हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर लिखेंगे, है ना। तो दोनों तरफ से ये रिवर्सेबल होगा, प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस होगा। दोनों तरफ से बोल सकते हैं इसको, है ना। राम श्याम के सामने खड़ा है और श्याम राम के सामने खड़ा है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम स्टैंड्स बिफोर श्याम, है ना। राम स्टैंड्स बिफोर श्याम। और सेकेंड नंबर क्या लिख सकते हैं, उल्टे, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ना। दोनों तरफ से होगा तो क्या लिखेंगे, श्याम स्टैंड्स बिफोर राम, श्याम स्टैंड्स बिफोर राम, ठीक है। तो ये जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े रहते हैं तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, है ना। द टीचर स्टैंड्स बिफोर द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स सीट बिफोर द टीचर, ये कह सकते हैं, है ना। क्लास में, क्लास की बात करते हैं, क्लासरूम की, जहां पर टीचर पढ़ा रहा होता है। तो इस तरह से हम करेंगे। व्यक्तियों के आमने सामने होने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। अब दूसरा प्रयोग है स्थानों के सामने होने पर भी, आमने सामने होने पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, के पहले, है ना, के पहले, है ना। ये किसके लिए प्रयोग करेंगे, स्थान के लिए, है ना। स्थानों के आगे पीछे होने पर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बिफोर मतलब होता है के पहले। ये किसके लिए होगा नियम, स्थान के लिए होगा, है ना। जब दो स्थान में से एक जस्ट दूसरे के सामने हो या पहले हो, है ना, तब भी हम क्या करेंगे, इसके लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं, मान लीजिए एक प्लेस है ना, और बी क्या है, दूसरा प्लेस है। ये दो प्लेस है ना, प्लेस, ये दोनों ही प्लेस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
ए पहले आया है बी से, है ना। ठीक है, दोनों स्थान का स्थान है और इसके आगे और भी स्थान है। मान लीजिए रोड है ना। रोड पर ये दो स्थान है, जैसे गांव बसे रहते हैं, शहर बसे रहते हैं, उसी तरह से ये भी है ना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ए पहले आता है बी से, तो स्थान के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ए कम्स बिफोर बी, है ना। ए कम्स बिफोर बी, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। और इसी तरह से और आगे भी रहेगा, तो हम और लिख सकते हैं बी कम्स बिफोर, क्या लिखेंगे, सी, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। बी कम्स बिफोर सी, इस तरह से आप लोग लिखिए। यह समझिए ये स्थान है और इसमें ये पहले आया है, फिर उसके बाद ये, है ना, उसके बाद कौन आया है, ये आया है, ठीक है। तो इन तीनों में इसका क्रम देखिए, ए पहले आया, फिर बी, फिर सी। अब हम देखते हैं तीसरा प्रयोग होता है इसका समय के पूर्व, है ना। किसी भी समय के पूर्व, समय के लिए उपयोग किया जाता है के पहले। किसी भी समय के पूर्व यदि हम कोई कार्य कर लेते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो तीसरा नंबर है बिफोर। बिफोर मतलब होता है के पूर्व, है ना, के पूर्व होता है। और ये किसके पूर्व होता है, समय के पूर्व, है ना। तो समय के पूर्व जो कार्य होता है संपन्न, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। मान लीजिए मैं एक स्कूल का पढ़ने वाला लड़का हूँ, है ना, और मैं क्या करता हूँ, 12 बजे के पहले कई कार्य कर लेता हूँ। तो मेरा क्या क्या कार्य 12 बजे के पहले हुआ, इसको मैं नोट कर कैसे करूंगा, उसमें हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। समझ में आए। सपोज आई एम ए स्टूडेंट in a high school and we completed our work before 12 o'clock. Then will state we uses before in this sentence as follows. तब हम उसमें प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मैं खाना स्कूल जाने के पहले या 12 बजे के पहले खा लेता हूँ, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, I take my food, है ना, आई टेक माई फूड बिफोर 12 o'clock, है ना। हम 12 बजे के पहले क्या कर लेता हूं मैं, खा लेता हूं, है ना। तो ये पहले काम हुआ। समय के पहले किसी समय के पूर्व को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, है ना। मैं 12 बजे के पहले खा लेता हूं, है ना। I take my bath before 12 o'clock, है ना। मैं 12 बजे के पहले नहा लेता हूँ। तो इसमें हम किसका प्रयोग किए हैं, बिफोर का प्रयोग किए। कोई कार्य यदि किसी समय के पहले हो जाता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का, है ना। I take my breakfast. I take my breakfast before, I take my breakfast before 9 o'clock. मैं 9 बजे के पहले क्या कर लेता हूँ, अपना नाश्ता कर लेता हूँ, है ना। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, बिफोर मतलब होता है के पूर्व, है ना। टेक मतलब होता है लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 प्रयोग करेंगे बिफोर का। पहला बताया था यदि कोई 2 स्थान आमने सामने हो तो उसमें बिफोर का प्रयोग करेंगे हम, है ना। और दूसरा नंबर बताया था यदि 2 व्यक्ति आमने सामने हो तो भी हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। तीसरा नंबर है समय के पूर्व। यदि किसी समय के पूर्व हम काम कर लेते हैं तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, है ना। अब इसको सीखने के लिए मैं आप लोगों को शानदार ट्रिक्स बताऊंगा और ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 3 ट्रिक्स बताऊंगा मैं और तीनों ट्रिक का उपयोग अगर आप कर लेंगे, है ना, तो आप समझ जाइए कि बिफोर का फंडा आपके सामने क्लियर हो गया, है ना। तो पहला है पहली बात है कि आप क्या करेंगे, 3 या 4 या 5 स्थान आप चुन लीजिए जो एक दूसरे के पहले आते हैं। मान लीजिए आप हाईवे रोड में जा रहे हैं और हाईवे रोड में राजनांदगांव पहले आता है ना। आप किधर से निकले, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, इसको याद करने के लिए पहले मैं बता रहा हूँ, स्थानों के लिए बता रहा हूँ, है ना। स्थानों
के लिए बता रहा हूँ बिफोर का यूज, है ना। तो इसको सीखने के लिए आप क्या करें, आप ऐसे 5 स्थान चुन लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आप भी लिख के देखिएगा। मान लीजिए मैं कार से जा रहा हूँ, है ना। पहले क्या पड़ा, राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद क्या आया, दुर्ग। उसके बाद क्या आया, भिलाई, है ना। और उसके बाद क्या आया यहाँ पे, भिलाई के बाद कुम्हारी, है ना। और उसके बाद क्या आया, यहाँ पर आया रायपुर, है ना। तो यहाँ पर आप अब देखिए क्लियर दिख रहा है ना। रायपुर, कुम्हारी, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, है ना। तो कौन सा स्थान पहले आया, आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, अब सेंटेंस बनेगा, देखिए इसी में आपको यूज करना है ना, इसी को समझना है आपको, है ना। तो बहुत शानदार आप सीखेंगे इसमें। देखो राजनांदगांव पहले आया है दुर्ग के, और दुर्ग पहले आया भिलाई के, भिलाई पहले आया है कुम्हारी के, है ना। और कुम्हारी पहले आया है रायपुर के। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे राजनांदगांव, है ना। राजनांदगांव कम्स, और यहीं पर हम करेंगे प्रयोग बिफोर दुर्ग, है ना। बिफोर क्या लिखेंगे, दुर्ग, है ना। मेरे सफर में दुर्ग के पहले क्या आया, राजनांदगांव आता है, ठीक है। ठीक है, मेरे रास्ते में जब मैं जाता हूँ ऑफिस, है ना, तो क्या क्या पड़ता है, या कोई यात्रा में जा रहे हैं तो क्या क्या पड़ता है, राजनांदगांव कम्स बिफोर दुर्ग, है ना। अब इसमें देखिए सेकेंड क्या लिखेंगे, दुर्ग कम्स बिफोर भिलाई। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। पूरे सेंटेंसों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। भिलाई कम्स, है ना, इसमें आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। भिलाई कम्स बिफोर क्या लिखेंगे, कुम्हारी, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए, निश्चित रूप से आप क्या करना सीख जाएंगे, प्रयोग करना सीख जाएंगे, है ना। ये स्थान के लिए हुआ। अब देखिए समय के लिए, है ना। समय के लिए जब किसी समय के पूर्व कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए हम किस तरह से प्रयोग करें, है ना। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। और ये सेकंड ट्रिक्स है, ट्रिक्स नंबर सेकंड। अगर इस ट्रिक्स को आप सीख गए तो समझ जाइए आप बिफोर का प्रयोग जीवन भर के लिए सीख जाएंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, समय के पूर्व, है ना। तो आप एक काम कीजिए, आप 10 बजे के पहले क्या क्या काम कर लेते हैं उसका आप लिस्ट बना लीजिए पूरा, है ना। और लिस्ट बना के वहां पे बिफोर 10 o'clock ये लिखिए, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, आई टेक माई ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock, है ना। 10 बजे के पहले मैं क्या कर लेता हूँ, नाश्ता ले लेता हूँ, है ना। और आई गो टू स्कूल बिफोर 10 o'clock, मैं 10 बजे के पहले स्कूल चला जाता हूँ, है ना। ये आप करिए, लिस्ट बनाइए पहले, है ना। 10 बजे के पहले आप क्या क्या काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, आप 10 बजे के पहले आप कोई भी 5 वर्क का क्या बनाइए, लिस्ट बनाइए, है ना। ठीक है, 10 o'clock के पहले होने वाले काम का आप क्या कीजिए, लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में बिफोर का प्रयोग करिए, है ना। और उसमें टाइम दर्शाइए। जैसे कैसे दर्शाएंगे आप देखिए, मान लीजिए मैं 10 बजे के पहले खाना खा लेता हूं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई टेक माई फूड, और क्या लिखेंगे, बिफोर 10 o'clock, है ना। 10 बजे के पहले मैं क्या कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, है ना। और 10 बजे के पहले मैं स्कूल भी चला जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बिफोर क्या लिखेंगे, 10 o'clock, है ना। मैं 10 बजे के पहले स्कूल चला जाता हूँ, ठीक है। आई डू माई प्रैक्टिस बिफोर 10 o'clock, है ना। आई डू माई प्रैक्टिस
बिफोर 10 o'clock, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एक समय का चयन कर लीजिए और इसमें आप बिफोर का प्रयोग क्या कर दीजिए, लिख लीजिए, है ना। वर्क को लिखने के बाद बिफोर का प्रयोग करिए, आप क्या हो जाएंगे, आपको बिफोर का प्रयोग पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 2-3 प्रकार के समय ले लीजिए और कार्य ले लीजिए, है ना। अब तीसरे नंबर का जो ट्रिक्स है वह है व्यक्तियों के लिए, है ना। मतलब आप क्या करना है, तीसरे नंबर के ट्रिक्स पर व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी आप सेम कर सकते हैं, जैसे स्थानों के लिए लिए वैसे ही। मान लीजिए कक्षा है और एक कक्षा में कौन किसके पहले बैठता है ना। मान लीजिए क्लास 10th है, क्लास 10th में आप भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन बैठा है, राम बैठा है, उसके बाद कौन बैठा है, श्याम बैठा है ना। तो इस तरह से बना लेंगे। और कौन बैठा है, उसके बाद सोनू बैठा है ना। उसके बाद कौन बैठा है, मोनू बैठा है, ठीक है। उसके बाद कौन बैठा है उसके बाद बैठा है, ये क्लास में आप लोग बैठे हैं, है ना। एक लाइन में ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है ना। सुमन और गीता, सीता, रितु, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि राम जो है श्याम से पहले बैठा है ना। तो ये रो नंबर फर्स्ट है और ये रो नंबर क्या है, सेकेंड है, ठीक है, क्लास का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से बना लीजिए और पूरे प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस लिखिए, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम सिट्स बिफोर श्याम, है ना। राम सिट्स बिफोर श्याम, ठीक है। तो ये बिफोर का प्रयोग हो जाएगा, बहुत ही सरल है ना। और दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, श्याम सिट्स बिफोर सोनू, है ना। और सोनू सीट्स बिफोर मोनू, है ना। इस तरह से आप क्या कीजिए, सेंटेंस बनाइए, पूरे सेंटेंस को बना डालिए आप, है ना। इसमें देखिए सुमन सीट्स बिफोर गीता, गीता सीट्स बिफोर सीता, सीता सीट्स बिफोर ऋतु। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, है ना। और इस तरह से आप क्या सीख जाएंगे, बिफोर का प्रयोग सीख जाएंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस आप जरूर करके देखिए, आजमा के देखिए, बिल्कुल, है ना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड डे टू यू।